हजरात, एक ऐलान ज़रूरी समाअत फरमाएं। मैं मस्जिद को ताला लगा रहा हूँ। आज के बाद कोई शख्स इधर नमाज पढ़ने नहीं आएगा। ओए मौलवी साहब को आज क्या हो गया? ये क्या आज मौलवी को हो गया? एक मिनट में आया। क्या? मस्जिद तो हमने सब मोहल्लों वाले ने मिल के बनवाई थी। ये कह रहा है ताले लगा के मैं जा रहा हूँ। चलो जाके पता कर लेते हैं। क्या ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिद को ताला लगा रहे हैं? भाईजान बात सुनो ना इधर। ये ऐलान सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चलो ना भाई, पता करते हैं क्या हो गया मौलवी साहब को। आए आओ। 2 किलो सूजी। एक मिनट। और कुछ लेना है? 1 मिनट में आया। क्या हुआ भाई? मौलवी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वाह जी वाह, आज तो साहब भाग कर आ गए हैं। क्या कर रहा हूँ? तो मसला क्या है आखिर? मसला? हाँ, मेरे साथ अंदर चलो, मैं आपको मसला बताता हूँ। चले आप। आओ मेरे साथ। चले सर, चले। सब लोग आज तो जल्दी भाग के आ गए हैं और आप पूछ रहे हैं कि मौलवी साहब मसला क्या है। सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं, दीन इस्लाम में और भी काफ़ी सारे रुकन हैं जो लागू हैं। सबसे पहले बात यह है कि फसल, आप में से किसी ने फसल में से ज़कात खुम्स दिया है? नहीं दिया। बेमौसमी बारिशें, बेमौसमी आंधी, कितने लोग परेशान हैं इस वजह से और कितने लोगों की फसलें ख़राब हो रही हैं। सिर्फ वजह यह है कि वो हिस्सा नहीं निकाल रहे, ज़कात खुम्स कुछ भी नहीं दे रहे। अगर आप में से कोई भी हिस्सा देगा ना, तो इंशाल्लाह जो हमारी माँ बहनें हैं एक वक्त की रोटी के लिए इतनी परेशान हैं कि लाइनें में खड़ी होकर 10 किलो आटे के लिए तंग हो रही हैं और जलील हो रही हैं। तो अगर आप ज़कात खुम्स निकालेंगे तो वो घर बैठ कर सुकून से एक वक्त की रोटी खा सकती हैं। और ये जो आंधी बारिश हो रहे हैं इससे भी सुकून हो जाएगा और इंशाल्लाह फसल में भी बरकत होगी। हाफिज़ साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया कि हमें बताया ज़कात के बारे में, मस्जिद के बारे में कि तमीर हो रही है जी। आज के बाद इंशाल्लाह हम जितना हो सके मस्जिद की खिदमत करेंगे और ज़कात भी निकालेंगे ताकि हम इन हालात से बच सकें और गरीबों की मदद भी करें इंशाल्लाह। मौलवी साहब हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। हम दोस्तों, बेलियों, यारों में हम कितना खर्च कर देते हैं कि हम सोचते भी कभी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दीन पर लगाना तो हमारे लिए मुसीबत, हमें मुसीबत नज़र आता है कि कुछ अल्लाह के रास्ते पर दें। हाँ जी। आपके मैसेज से हम बहुत मुतासिर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम हकूक़ुल इबाद और ज़कात, सदका, खैरात वगैरह हम सब पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की राह पे चलेंगे। मौलवी साहब आपने तो हमारी आंखें खोल के रख दी है। आज हमें पता चला है दीन के बारे में हमें कैसे करना चाहिए था। इसीलिए तो पाकिस्तान के हालात खराब हुए पड़े हैं। ओ भाई साहब, हेलो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सीधे रास्ते पे आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह हमसे नाराज हुआ पड़ा है। इंशाल्लाह ये काम आप करेंगे तो आज के बाद हम जो हमारी कनक है उसका हम सदका खैरात इंशाल्लाह निकालेंगे। अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ये काम करेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।